उदयपुर की रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को मिले शव के मामले में परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए। साथ ही 1 साल पूर्व विनीता जैन की बेटी का जिम्मेदार भी उसके पति हिमांशु जैन को बताया। हिमांशु उदयपुर के सिख कॉलोनी सेक्टर 11 निवासी है। 2017 में शादी के बाद से ही दोनों पुणे में नौकरी कर रहे थे। इस बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त मौके पर ही मौजूद था। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का ये भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी। दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतका विनीता ने स्वयं दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु और उनके परिजनों ने विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। बावजूद इसके हिमांशु अपनी आदतों से बाज नहीं आया और विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। झगड़ा होने पर विनीता के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, जबकि उसके पास मिली एक चिट्ठी हिमांशु ने ही लिखी है। इसके अलावा विनीता की एक बेटी की 1 साल पूर्व मौत हो गई। इसका जिम्मेदार भी हिमांशु ही है। प्रशासन से यही मांगे, इस पूरे मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होना चाहिए, बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। और इसके बाद अगर हम जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम वहाँ सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से भी हम वहाँ पर रीट और पिटीशन लगाएंगे और वहाँ पर ये मांग करेंगे कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। नाम बता। मेरा हेमंत जैन नाम है। मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। नाम बताना अंकल, और आपको कैसे मालूम पड़ा था, घटना की सूचना कैसे मिली थी? हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पुणे गए और पुणे में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे? हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे, मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये? वो हिमांशु और दीक्षा दोनों डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया। और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।